हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो आज हम लोग रामायण से कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री रामचंद्र की लीला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की लीलाओं को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। तो भगवान विभिन्न युगों में आए हैं हमें कृपा प्रदान करने के लिए। द्वापर त्रेता युग में आए श्री रामचंद्र के रूप में, वही श्री रामचंद्र द्वापर में आए भगवान श्री कृष्णचंद्र के रूप में। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जब द्वापर में लीला कर रहे थे, आपने विभिन्न पार्षदों को लेकर, तो भगवान उस समय भगवान श्री कृष्ण के अनेकों सखाएं थे, बहुत सारे सखाएं थे जिनको द्वादश गोपाल के नाम से भी हम जानते हैं। द्वादश गोपाल, 12 गोपाल, यानी ये प्रधान सखा थे। ये द्वादश गोपाल, 12 गोपाल भगवान श्री कृष्ण के प्रधान सखा थे। इन प्रधान सखाओं में से, 12 प्रधान सखाओं में से एक अत्यंत प्रिय सखा थे जिनका नाम था सुबल सखा। सुबल सखा, ये भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी मन की बातें सुबल के साथ आदान प्रदान करते थे। हम लोग जिस प्रकार क्लोजली फ्रेंड होते हैं तो उनके साथ हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी बातें सुबल के साथ शेयर करते थे, आदान प्रदान करते थे। सुबल अत्यंत प्रिय थे भगवान श्री कृष्ण के। तो इतने सखाओं के बीच में, इतने सखाओं के रहते हुए भी सुबल क्यों कृष्ण का, एकमात्र सुबल ही क्यों कृष्ण का प्रिय हुआ, इतना प्रिय क्यों बना सुबल का? 12 गोपाल थे, 12 गोपाल प्रधान सखा थे। इन प्रधान सखाओं में से एक ही, एकमात्र सुबल ही कृष्ण का प्रिय बना, अंतरंग बना, जिनको मरम सखा भी कहा गया है, प्राण सखा भी कहा गया है सुबल। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण से, अपने जान से भी सुबल को ज़्यादा प्यार करते थे। श्री कृष्ण अपने प्राण से भी सुबल को ज़्यादा प्यारा मानते थे। सभी बातें सुबल के साथ आदान प्रदान करते थे। तो क्यों सुबल ही कृष्ण का प्राण सखा हुआ? इसको जानने के लिए हमें आगे की लीला, कृष्ण के आगे की लीला, अर्थात द्वापर युग में कृष्ण सुबल प्रिय सखा बना, उसके आगे की युग अर्थात त्रेता युग में आना पड़ेगा। श्री रामचंद्र की लीला अर्थात श्री रामायण के अंदर हमें प्रवेश करना पड़ेगा। तो ये रामायण ग्रंथ, रामचरित्र ग्रंथ वाल्मीकि मुनि ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें प्रदान किए हैं, जिनमें श्री रामचंद्र की विभिन्न लीला, विभिन्न शिक्षाएं वाल्मीकि मुनि हमें प्रदान किए हैं। महर्षि वाल्मीकि के रामायण में एक सुंदर घटनाएं हैं। रामायण की विभिन्न कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, इस प्रकार से लंका कांड करके एक कांड है जहाँ पर राम और रावण के युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। राम रावण के संघर्ष के बारे में वर्णन है इस लंका कांड में। तो इस लंका कांड के अंदर आज हम प्रवेश करके वहाँ से देखेंगे कि सुबल किस प्रकार से कृष्ण का प्राण सखा, प्रिय सखा बना। तो हम सब जानते हैं राम रावण के संघर्ष को लेकर ही रामायण ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं वाल्मीकि मुनि ने। भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वन गमन किए थे अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ। तो जब वन में थे तो दुष्ट प्रकृति के रावण, लंका के राज रावण, लंकाधीश रावण, दुष्ट प्रकृति, दुष्ट स्वभाव के रावण माता सीता को अपहरण किए थे और इसी अपहरण का कारण बना था लंका विध्वंस। लंका विध्वंस का कारण बना था सीता का अपहरण। जब किसी देश के राजा कोई जघन्य पाप कर्मों में लिप्त होते हैं तो राजा के साथ साथ पूरा देश, पूरा राज्य ध्वंस हो जाते हैं, जिसका ज्वलंत प्रमाण रामायण है।
रावण के जघन्य कर्म के कारण ही आज लंका का निधन हुआ, लंका का ध्वंस हुआ। सोने की लंका कहा जाता है, आज विध्वंस हुआ रावण के अत्याचार के कारण, रावण जैसे एक दुष्ट प्रकृति राजा, दुष्ट स्वभाव राजा के कारण सोने की लंका जलकर भस्म हो गई, विध्वंस हो गया। तो सीता को अपहरण करके गए रावण, और माता सीता को उद्धार करने के लिए श्री रामचंद्र ने रावण से युद्ध की घोषणा की। रावण का युद्ध शुरू हुआ। एक एक करके रावण के सारे सेनापति मारे गए, सारे सैन्य मारे गए, उनके बड़े बड़े योद्धा, वीर योद्धा मारे गए रावण के। राम सबको, रावण के बड़े बड़े योद्धाओं को, अपने भाइयों को, कुंभकर्ण जैसे वीर भाइयों को, प्रतापी भाइयों को निधन किए श्री रामचंद्र ने। एक एक करके रावण का सारा सेना समाप्त हो गया। लंका पूरी आज योद्धाओं से नियोद्धा हो चुका है। लंका में एक भी युद्ध करने के लिए योद्धा, वीर योद्धा नहीं है कि रामचंद्र के साथ युद्ध करें। इस प्रकार से एक परिस्थिति की सृष्टि हुई। इस समय वही दंभी रावण, पराक्रमी रावण, दंभी रावण, जो किसी से डरते नहीं थे, जो सोच विचार में नहीं पड़ते थे, वो आज सोच में पड़े हुए हैं कि कल, आने वाले कल सूर्योदय होते ही रामचंद्र पुनः युद्ध की घोषणा करेंगे, रणभेरी बज उठेगी राम की, क्योंकि रामचंद्र अभी तक युद्ध को समाप्त नहीं किए हैं। आज तो मेरा सारा सेनापति समाप्त हो गया, आज मेरे पास कोई योद्धा नहीं है, कोई सेनापति नहीं है कि कल रणभेरी बजते ही श्री रामचंद्र के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हो उठे। तो फिर कौन जाएगा कल रामचंद्र के साथ युद्ध करने के लिए? मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं लंका का राजा रावण, मुझे ही कल रामचंद्र के साथ युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा। कौन जाएगा साथ में युद्ध करने के लिए? इस सोच में पड़े हुए हैं रावण। दुख से ग्रसित है रावण, चिंता में, सोच में डूबे हुए हैं रावण। वही दंभी, वही पराक्रमी रावण आज चिंता से ग्रसित है, दुख से ग्रसित है। तो हम लोग जानते हैं रावण के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था विभीषण, जो वर्षों तपस्या करके एक ही प्रार्थना किए थे कि हे प्रभु, मैं आपका चरणों का दास बनूं। ये अच्छी मांग है, ये उचित मांग है हमें भगवान से। हम भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, धन दे दो, जन दे दो, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े बंगलो, बड़े बड़े स्त्री दे दो, सुंदर स्त्री, पुत्र, कन्या, विभिन्न प्रकार, धन, जन, दीर्घायु इत्यादि इत्यादि मांगते हैं। परंतु आज विभीषण वर्षों तपस्या किए, वर्षों तक तपस्या करके मांग रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपका चरणों का दास बन पाऊँ। भगवान ने कहा तब तथास्तु। वही विभीषण रावण का छोटा भाई श्री रामचंद्र के शुद्ध भक्त बने। विभीषण की पत्नी का नाम थी शर्मा, और विभीषण के 2 संतान थे, एक पुत्र संतान, एक कन्या संतान। पुत्र का नाम था तरणसेन और पुत्री का नाम था, कन्या पुत्री का नाम था कलावती। तो अभी आज की इस परिस्थिति में रावण निसेना हो चुके हैं, लंका में निसेना हो चुके हैं, कोई सेनापति नहीं है रावण के पास। वो कलावती, विभीषण के 2 संतान, पुत्री कलावती और पुत्र तरणसेन बालक है, छोटे है। तरणसेन का आज उम्र मात्र 12 साल का ही है तरणसेन। पिताजी बहुत पहले ही उन लोगों को छोड़कर माताओं के पास, माता शर्मा के पास सौंपकर श्री रामचंद्र के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण किए हैं, क्योंकि विभीषण जानते थे कि रावण के इस दुष्चरित्र, दुष्कर्म के कारण संपूर्ण लंका ध्वंस हो जाएगा।
लंका के इस विध्वंस को दर्शन करने से पहले मैं श्री प्रभु का चरण दर्शन कर लूँ, प्रभु के चरणों में आश्रय ग्रहण करूँ। अपनी पुत्र, कन्या, स्त्री को छोड़कर, राजप्रसाद, राज ऐश्वर्य को छोड़कर श्री रामचंद्र के चरणों में आश्रय ग्रहण की विभीषण, क्योंकि विभीषण जानते थे कि ये सब कुछ बेकार है। महाजन कहे हैं कि धन जन देह गेह कृष्ण समर्पण करियाछ शुद्ध चित्ते करह स्मरण। धन जन देह शरीर सब कुछ आप कृष्ण को समर्पण किए हो, शुद्ध चित्त से एक बार स्मरण करके देखो कि ये क्या है। तुम तो सब कुछ कृष्ण को समर्पण कर चुके हो, ये सारा चीज़ें कृष्ण का है। तुम्हारा धन, तुम्हारा जन, परिवार परिजन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर चुके हो, एक बार स्मरण करो। विभीषण जानते थे, इसलिए विभीषण सब कुछ त्याग करके राम के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण किए। वही भगवान के पास आत्मसमर्पण कर सकते हैं जो सब कुछ भगवान का है, इस प्रकार सोचते हैं। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन, तुम्हार इच्छा विश्व। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छा विश्व सृजन संहार। हे प्रभु, आप ही तो सर्वेश्वर है, ब्रजेंद्र कुमार है। हे ब्रजेंद्र कुमार, आप ही सर्वेश्वर है। आपकी इच्छा से पूरे विश्व में सृजन हो रहा है, संगठन हो रहा है, ध्वंस हो रहा है। आप ही सर्वेश्वर है। इसको जो समझे हैं, इस बात को, वही एकमात्र भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। विभीषण को पता था, इसलिए विभीषण सब कुछ छोड़कर, पुत्र, कन्या, राजप्रसाद, राजैश्वर्य छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण किए। आज रावण चिंतान्वित है, चिंता से ग्रसित है रावण। उसी समय दौड़ते हुए बालक, 12 वर्ष के बालक तरणसेन अपने बड़े पापा यानी रावण के पास आते हैं। अपने मधुर स्वर से पुकार कर कहते हैं, बड़े पापा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? किस बात की चिंता कर रहे हो? क्या दुख है आपकी? तरणसेन 12 वर्ष का बालक रावण अपने भ्रातुष्पुत्र भाई के बेटे तरणसेन को गोद में लेकर कहते हैं, बेटा, तुमको समझ में नहीं आएगा मेरा दुख। मैं क्यों दुखी हूँ, किस कारण से चिंता कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तुम तो अभी बालक हो बेटा, तुम्हें अभी कुछ पता नहीं चलेगा। तरणसेन छोड़ नहीं रहे हैं, नहीं, मुझे बताना ही पड़ेगा, आप क्यों इतने सोच रहे हो, आपको तो कभी सोच में देखा नहीं मैं। रावण तब प्यार करते हुए तरणसेन को कह रहे हैं, बेटा, पता है कि रामचंद्र के साथ हमारा युद्ध हो रहा है। राम ने हमारे सारे सेनापतियों को, सारे वीर योद्धाओं को एक एक करके निधन कर चुके हैं। आज मेरे पास कोई वीर योद्धा नहीं है, कोई वीर सेनापति नहीं है कि कल सूर्योदय होते ही राम के साथ युद्ध करने के लिए जाए, राम के साथ युद्ध करें, ऐसा कोई वीर सेनापति नहीं है। तरणसेन उस समय बोल उठे, मैं हूँ आपके स्कूल में, आपके इस वंश में मैं तरणसेन हूँ अभी जीवित। कल सूर्योदय होते ही मैं श्री रामचंद्र के साथ युद्ध करने के लिए जाऊंगा आपका सेनापति बनकर, आप चिंता मत कीजिए। रावण दुख से ग्रसित थे। वात्सल्य प्रेम में पड़कर रावण तरणसेन को छाती में लगाकर कहे, बेटा, तुम अभी मात्र 12 साल के हो, तुम कैसे युद्ध कर सकते हो? इतने बड़े बड़े योद्धा रावण से युद्ध नहीं कर पाए, तुम कैसे युद्ध करोगे? तरणसेन कहा, मेरा ये कर्तव्य है, क्योंकि मैं स्कूल में जन्म ग्रहण किया हूँ, इसलिए मेरा यह कर्तव्य है आपके दुख के समय साथ देना। रावण ने देखा ये बालक समझने वाला नहीं है, इसलिए बालक को समझा बुझाकर अपने माँ के पास भेजे, यह सोचकर कि माँ का स्नेह पाकर, माँ की ममता को पाकर बालक भूल जाएगा मेरे दुख की बात, मेरी सोच की बात। यह सोचकर रावण तरणसेन को अपनी माँ सरमा के पास भेज दी। सरमा के पास आकर कहे कि मैं कल
युद्ध करने के लिए जाऊंगा श्री रामचंद्र के साथ। छाती फट गया श्री माता शर्मा का, बेटा तुम युद्ध कैसे करोगे? रामचंद्र इतने बड़े योद्धा है, तुम मात्र 12 साल के बालक हो, तुम युद्ध कैसे करोगे? तरणसेन कहा, नहीं माँ, मुझे युद्ध करना ही है, क्योंकि मैं इस वंश का बेटा हूँ, मैं इस वंश में जन्म ग्रहण किया हूँ, इसलिए इस वंश की रक्षा के लिए मुझे युद्ध करना अनिवार्य है। मैं बड़े पापा का होकर आज बड़े पापा के हाथ में कोई सेनापति नहीं है, निस्व है, मैं अपने निस्व बड़े पापा का सहायता करने के लिए मैं श्री रामचंद्र के साथ युद्ध करने के लिए जाऊंगा। माँ आप मुझे सजा दो, योद्धा के वेश में सजा दो, मुझे योद्धा के वेश में सजा दो। तरणसेन को प्यार करते हुए गोद में बैठाकर माता शर्मा उनको सजा रहे हैं। गोपी तिलक लिए हैं, गोपी चंदन लेकर ललाट से प्रारंभ करके सारे अंगों में राम का नाम लिख रहे हैं, राम 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 राम। सबसे पहले माता शर्मा ने अपने पुत्र तरणसेन के ललाट में राम नाम लिखे गोपी चंदन से। नाभिमूल, वक्षदेश, सभी जगह में राम नाम लिखे। जितने बार राम नाम लिख रहे थे तरणसेन के अंगों में, जितना लिख रही थी माता शर्मा, उतनी वो राम के प्रेम में, राम के भाव में विभोर हो रही थी। लिखते लिखते सारे अंगों में लिख दिए, लेकिन राम प्रेम से विभोर होकर एक जगह को छोड़ दी माता शर्मा। गंडदेश, गलदेश, गले को छोड़कर बाकी सारे अंगों में राम नाम लिखे, राम नाम से अंकित किए, योद्धा के वेश में सजाए अपने पुत्र को। माँ, एक माँ अपने बेटे को आज युद्ध के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, सजा रहे हैं। युद्ध के वेश में सजकर तरणसेन माता को प्रणाम कर रहे हैं, माँ मुझे विदा दो। माता शर्मा अपने बेटे के माथों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम राम के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे हो, जाओ, लेकिन मैं तुम्हें यह आशीर्वाद करता हूँ कि तुम फिर इस राक्षस कुल में लौटकर मत आओ। युद्ध करने के लिए जाओ, राक्षस कुल में लौटकर मत आओ। माता शर्मा अपने बेटे को कह रहे हैं कि तुम लौटकर मत आओ, रामचंद्र के साथ युद्ध करो, लेकिन इस राक्षस कुल में पुनः लौटकर मत आओ। कौन माता इस प्रकार से मृत्यु के पथ में एक अपने बेटे को, अपने पुत्र को सौंप सकता है? माता शर्मा की थी। तरणसेन माता से आशीर्वाद लेकर विदा लेकर अपने बड़े पापा रावण से विदा लिए। तरणसेन के रथ में भी, संपूर्ण रथ में राम नाम लिखा गया था, राम नाम से अंकित था। इस प्रकार राम आभूषणों से, राम नाम के आभूषणों से विभूषित होकर आज तरणसेन, वीर योद्धा तरणसेन लंकापुरी से बाहर निकले, रणांगन की ओर रवाना हुए, रामचंद्र को इंगित करते हुए, हे रामचंद्र, हे श्री रामचंद्र आप कहाँ हो? मैं तरणसेन आपके साथ युद्ध करने के लिए आया हूँ, आप युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ श्री रामचंद्र, मैं तरणसेन आपके साथ युद्ध करने के लिए आया हूँ। इस प्रकार से तरणसेन श्री राम को स्मरण करते हुए, हे श्री रामचंद्र आप कहाँ हो? मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। रामचंद्र को स्मरण करते हुए राजप्रासाद से बाहर निकले, रणांगन की ओर जा रहे हैं। रामचंद्र अंतर्जामी प्रभु रामचंद्र दूर से देखकर विभीषण को कह रहे हैं, विभीषण ये बालक, तरुण बालक है ही कौन जो मुझे पुकारते हुए, बड़े गंभीर से और स्वर से मुझे पुकारते हुए मेरे साथ मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं? पहचानो ये बालक, तरुण बालक कौन है? मैं तरुणों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। विभीषण अपने पुत्र को पहचानते हुए भी अपना पुत्र का परिचय नहीं दिया। विभीषण कहे, प्रभु मैं नहीं जानता हूँ ये बालक, तरुण बालक कौन है, पर प्रभु आपसे मेरा एक ही निवेदन है,
चाहे ये बालक हो, तरुण हो या वृद्ध हो, युद्ध के लिए आए हैं, आप युद्ध कीजिए। आप सिन्ह ममता में मत पड़िए। हो सकता है ये रावण का कोई दुष्ट शत्रु हो, रावण का कोई दुष्ट सेनापति हो, आपका शत्रु बनकर आया है तरुण बालक के रूप में। यह भी हो सकता है ये रावण का मायावी है, मायावी शक्ति है। आप इसलिए सिन्ह में ममता में मत पड़िए। तरुण बालक देखकर आप उससे युद्ध कीजिए। आपका कर्तव्य है युद्ध करना। शत्रु शत्रु होता है, चाहे वो वृद्ध हो या युवा हो या तरुण हो। प्रभु आप युद्ध कीजिए, मैं इसे पहचानता नहीं हूँ। विभीषण को पुनः कह रहे हैं रामचंद्र, देखो विभीषण कौन है, मैं तरुणों को वध करना नहीं चाहता हूँ, आप देखो, अच्छे से देखो। विभीषण कहा, मैं नहीं जानता हूँ प्रभु, इसे नहीं पहचानता हूँ मैं। मायावी शक्ति है रावण का, हो सकता है कोई मायावी शक्ति है, आप इससे ममता में मत पड़िए। विभीषण माता शर्मा अपने पुत्र को मौत की ओर ढकेल रहे हैं। इस समय विभीषण क्यों नहीं कहा मेरा पुत्र है? क्योंकि विभीषण जानते थे जहाँ पर मैं और मेरा, वहाँ पर भगवान नहीं। जहाँ पर मैं मेरा है, वहाँ पर भगवान का सहारा नहीं है। और जहाँ पर भगवान का सहारा है, वहाँ पर मैं मेरा नहीं रह सकता है, क्योंकि मैं मेरा में ही स्वार्थ छुपा हुआ है। और इस मैं और मेरा को लेकर ही हम अपने जीवन को विध्वंस कर रहा हूँ। विभीषण पता था मैं मेरा में ही स्वार्थ है, और इस स्वार्थी से भगवान को प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए परिचय नहीं दिए विभीषण ने। इसलिए तो महाजन ने कहे हैं, तबे केन मम सुत बोली कर दुख, कृष्ण नीलो निज जन ताहे तार सुख। कृष्ण इच्छा मते सब घटई घटना, ताहे सुख दुख ज्ञान अविद्या कल्पना। যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ তাই জানো ভালো, ত্যাজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল। তবে কেন মম সুत बोली कर दुख, तो क्यों तुम अपना सूत, अपना पुत्र बोलकर दुख कर रहे हो? कृष्ण का ही सब कुछ है, कृष्ण ने दिया था, कृष्ण ने लिया, तुम क्यों इस सुख दुख में डूब रहे हो? विभीषण को यह सब पता है। कृष्ण की इच्छा से सब कुछ घटना घटित होता है, सब कुछ घटता है, घटन अघटन सब कुछ कृष्ण की इच्छा से होता है। तुम इस सुख दुख में, महाजन कह रहे हैं, तुम इस सुख दुख में पड़े हो, इसका मतलब है तुम्हारा ज्ञान नहीं है, तुम्हारा विद्या नहीं हुआ है, तुम विद्या प्राप्त नहीं कर पाए हो, तुम अविद्या के घोर में फंसे हुए हो अभी तक, इसलिए तुम इसी सुख दुख में डूबे हुए हो। जो कृष्ण जो इच्छा करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। कृष्ण जो करते हैं भले के लिए करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। जहाँ इच्छा करे कृष्ण ताई जाना भालो, कृष्ण जो इच्छा करते हैं वही अच्छा है। त्याजिया अपन इच्छा घुचाओ जंजाल, अपनी इच्छा को त्याग कर इस जंजाल से, इस कचड़े से मुक्त हो। क्योंकि जहाँ पर अपनी निजी इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है, वहाँ पर कृष्ण की कृपा नहीं हो सकती है। इसलिए अपनी निजी स्वतंत्र इच्छा को त्याग करके सुख दुख की घोर ममता से बाहर होकर कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करो। विभीषण को ये पता था, इसलिए अपना परिचय नहीं दिया, पुत्र का परिचय नहीं दिया। राम के बार बार कहते हुए भी विभीषण अपना पुत्र का परिचय नहीं दिया। राम अभी युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। अपने तून से बाण लेकर, जैसे ही बाण योजन किए, बाण चलाए तरणसेन को लक्ष्य करके, वह बाण धनुष, राम के धनुष से छूटते ही तरणसेन के सामने जाकर तरणसेन को दर्शन करके तून की बाण पुनः रामचंद्र के तून में लौटकर आए। रामचंद्र आश्चर्यचकित हो गए। फिर से विभीषण को पूछ रहे हैं, ये क्या है, ये किस प्रकार की घटना है? मेरे धनुष से छूटा हुआ बाण कभी वापस नहीं आया है, प्रतिक्रिया किए बिना वापस नहीं आया। आज यह बाण इस तरुण बालक को देखकर क्यों मेरे तून में पुनः लौट कर आया?
कौन है विभीषण, इसे पहचानो। विभीषण अभी भी बोल रहे हैं, प्रभु युद्ध करो, युद्ध करो, आप ममता में मत पड़ो। अब तरण्यसेन श्री रामचंद्र को लक्ष्य करके एक बाण निक्षेप किए, एक बाण चलाए। वह बाण आकाश मार्ग में जाकर माला का रूप धारण करके श्री रामचंद्र के गले में आकर गिरे। देवलोक से देवता लोग श्री रामचंद्र की जय जय जयकार देने लगे। इस प्रकार से पुष्पमाला से सुशोभित किए रामचंद्र को तरण्यसेन ने पुष्पमाल्य अर्पण किए। तरण्यसेन रामचंद्र विभीषण को कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है आज की इस युद्ध में, इस प्रकार का युद्ध मैं कभी न किया हूँ और न देखा हूँ। विभीषण, ये तरुण बालक कौन है, आप मुझे बताओ। क्यों मैं मेरा बाण इसे विद्ध नहीं कर पा रहा है। विभीषण उस समय कह रहे हैं, प्रभु आप ममता में मत पड़ो, युद्ध करो, और इसका जो मृत्यु बाण है, ये तरुण बालक जिस बाण से मरेगा वह बाण मुझे पता है। हे प्रभु, आप कृपा करके वैष्णव बाण चलाइए इसके ऊपर। विभीषण के बाद से रामचंद्र अपने तुन से वैष्णव बाण लेकर तरण्यसेन को लक्ष्य करके बाण चलाए। वह बाण धनुष से छूटते ही तरण्यसेन के धड़ को सर को धड़ से अलग किए, अर्थात उस जगह में विद्ध हुए बाण जहाँ पर श्री राम का नाम नहीं लिखा हुआ था। पहला बाण गया लेकिन लौट कर आया, क्योंकि सारे अंगों में श्री रामचंद्र का नाम लिखा हुआ था। राम जय कृष्ण, जय नाम से कृष्ण भजन निष्ठा करी, नामेर सहित आचे नापनी श्री हरि। जो कृष्ण है, जय नाम से कृष्ण, जो नाम है वही कृष्ण है। निष्ठा के साथ भजन करो, निष्ठा के साथ भजन करोगे नामों को, तो उसी नामों के बीच में ही आपको कृष्ण दर्शन मिलेगा, कृष्ण को प्राप्त होगा। इसलिए उस नाम का भजन करो निष्ठा से। जय नाम से कृष्ण भजन निष्ठा करी, निष्ठा के साथ भजन करो। राम के तुम से निकला हुआ बाण, धनुष से निकला हुआ बाण देखा कि मेरे प्रभु का नाम लिखा हुआ है, मैं इस शरीर को किस प्रकार से विद्ध करूं। बाण लौट कर आया, क्योंकि इस नाम का अपमान करना मेरे प्रभु की अपमान है, इसलिए वो बाण लौट कर आए। वैष्णव बाण जब निक्षेप किए, तरण्यसेन महावैष्णव थे जिनके सारे अंगों में राम नाम का तिलक अंकित था। वैष्णव बाण शरीर को स्पर्श किए, लेकिन उस जगह को जहाँ पर श्री रामचंद्र का नाम नहीं लिखा हुआ था, गलदेश को छेदन किए, काटे। आज तरण्यसेन का वध हुआ वैष्णव बाण से विद्ध किए श्री रामचंद्र ने। विभीषण की सलाह से एक पिता अपने पुत्र के मृत्यु का बाण, अपने पुत्र की मृत्यु कैसे हो सकती है, एक पिता श्री रामचंद्र को कह रहे हैं। वैष्णव बाण के द्वारा सर, तरण्यसेन का सर तरण्यसेन के धड़ से अलग हुआ। कटा हुआ सर मिट्टी में गिरते ही श्री रामचंद्र का नाम ले, जोर जोर से श्री रामचंद्र का नाम ले रहे हैं। राम 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 कह रहे हैं। कटा हुआ सर, रामचंद्र देखकर आश्चर्यित होकर विभीषण को लेकर दौड़ते हुए गए उस कटे हुए सर के पास, और विभीषण के कहे कि ये क्या है, कौन सी मायावी शक्ति है, कटा हुआ सर मेरा नाम ले रहा है। विभीषण कटे हुए सर को हाथ में उठाकर रोते हुए कहे, प्रभु ये मेरा एकमात्र पुत्र, 12 साल का एकमात्र पुत्र मेरा तरण्यसेन है। मैं अपने पुत्र को आपके श्री चरण कमलों में समर्पण कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। प्रभु आप इसे अपना चरण का दास बनाकर रखें, कभी इसे आपके चरणों से दूर न हटाएं। विभीषण की इस करुणा से रामचंद्र विभीषण को अपने छाती में लगाकर कहे, विभीषण धन्य हो तुम, धन्य पिता हो, धन्य भक्त हो विभीषण। विभीषण मैं भी वचन दे रहा हूँ, तुम्हारे ये पुत्र को मैं अपना प्राण के समान बनाकर रखूँगा। विभीषण इस अवतार में नहीं, इस राम अवतार में नहीं, आने वाले द्वापर युग में जब मैं कृष्णचंद्र के रूप में आने वाले द्वापर युग में जब कृष्णचंद्र के रूप में मैं वृंदावन में अवतरण करूंगा, उसी समय तुम्हारा यह पुत्र तरण्यसेन भी वृंदावन में अवतरण करेंगे, आएंगे।
मेरे प्रिय सखा, प्रिय मित्र, प्राण सखा, मरम सखा के रूप में उनका नाम होगा सुबल, और वह हमेशा मेरा प्राण सखा बनकर रहेगा। विभीषण को आलिंगन करते हुए श्री रामचंद्र ने कहे। इस प्रकार तरणीसेन अपने पुत्र को माता सरमा, विभीषण श्री रामचंद्र के चरण कमलों में समर्पण किए। एक आदर्श पिता माता का पहचान यही है, जो अपने पुत्रों को भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं, कृष्ण भावना भावित बनाते हैं, कृष्ण का उपदेश, कृष्ण का संदेश उनको देते हैं। अगर कोई आदर्श पिता माता बनना चाहता है तो माता सरमा और विभीषण के इन चरित्रों को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। किस प्रकार तरणीसेन को माता सरमा ने रामचंद्र के चरणों में समर्पण किए, विभीषण ने रामचंद्र के चरणों में समर्पण किए। अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही कृष्ण भावना भावित बनाते हैं तो ही बच्चे एक दिन माता पिता का योग्य पुत्र, योग्य संतान बन सकते हैं। चाहे वो कन्या हो या पुत्र हो, पुत्री हो या पुत्र हो, माता पिता को बचपन से ही उनको कृष्ण का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित करना चाहिए। तभी वह पुत्र संतान या कन्या संतान एक दिन माता पिता की उचित सेवा करेगी। नहीं तो वही पुत्र, वही कन्या एक दिन अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में आश्रय प्रदान करेंगे। तो उचित माता पिता का कर्तव्य है अपने बचपन से ही अपने पुत्रों को, पुत्रियों को कृष्ण भावना भावित बनाएं। तो ये तरणीसेन द्वापर युग में सुबल सखा के रूप में आए, जो कृष्ण का अति प्रिय सखा था। कृष्ण अपने सारे बातें सुबल के साथ आदान प्रदान करते थे। वही कृष्ण जब कलि युग में गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, गौर के रूप में आए, तो ही सुबल सखा आए गौरी दास पंडित बनकर, जिनके घर में गौर निताई हमेशा विलास करते थे, क्षण भर के लिए छोड़कर नहीं जाते थे। वही गौरीदास, वही सुबल, वही तरणीसेन अभिन्न है। तरणीसेन द्वापर युग में सुबल बनकर आए कृष्ण की लीला में। कृष्ण जब गौर लीला करने के लिए आए तो ही सुबल सखा आए गौरी दास पंडित के रूप में। तो यही सुबल सखा का, प्राण सखा, प्रिय सखा बनने का यही कारण है। हम भी भगवान का अति प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें भी भगवान के चरण कमलों में सब कुछ समर्पण करना चाहिए। अपना मन, अपना देह, अपना धन, जन, परिवार सब कुछ कृष्ण के चरणों में समर्पण करके एकमात्र कृष्ण ही सर्वेश्वर है, यह सोचकर उनके चरणों में आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तभी हमारा यह मनुष्य जन्म सफल हो सकता है, हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे